हेलो मेरे ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू पाकिस्तानी की अट्रैक्शन। आप सबका वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। अगर हाँ आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। जाए फटाफट से बेल को हिट कर दियो और बन जाइए मेरे फैमिली मेंबर्स। तो टाइटल पढ़ लेती हूँ। पाकिस्तानी मिसाइल्स विल हिट यूएसए, ह्यूज स्टेटमेंट बाय यूएसए ऑन पाकिस्तान। क्या मतलब कि हमने कौन सा ऐसा मिसाइल जो है बना लिया है जो कि सीधा यूएसए को जो है वो टारगेट करेगा। मुझे लगता है कि यूएसए पाकिस्तान से तकरीबन 12-15 लाख तक जो है वो दूर है और हमारी रेंज तो मुझे लगता है 15-20 हजार तक ही हो सकती है, लेकिन शायद प्रोसेस हो रहा हो ना तो अभी बन ही रहा हो। तो खैर सो प्रशांत अमन की ये वीडियो है जो कि बड़ी ही एक अच्छी वीडियोस बनाते हैं और देख लेते हैं कौन सा मिसाइल हम पाकिस्तानियों ने तैयार कर लिया और कैसा कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों, और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहाँ पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार दो अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट्स से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी ये मैं कहूंगा चाइना और रशिया, ये दो देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट यूएसए को देखिए डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहां पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहां पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं इमर्जिंग थ्रेट। ये आने वाला हमारे लिए थ्रेट है। पाकिस्तान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगेन देखिए यहां पर यूएसए की थोड़ी सी एक हिपोक्रेसी भी दिखती है। वो लोग बिल्कुल ओके हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो इंडिया को हिट कर दे, किसी और कंट्री को हिट कर दे रीजन में, वहां पर यूएसए को चिंता नहीं होती। बट यूएसए को देखिए मेन चिंता इस बात की है कि इजराइल पाकिस्तान के रेडार पे ना आ जाए। क्योंकि देखिए 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाने में ना पाकिस्तान को अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास भी जो मैक्सिमम रेंज का अभी मिसाइल है अग्नि 5, ये आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर की दूरी वाला है। उसके अलावा अभी हम सूर्या मिसाइल पर जब काम करेंगे काफी टाइम लगेगा उसमें। मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 मिसाइल देखिए पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज बताई जाती है 2,750 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। और आप अगर पाकिस्तान से लेकर इजराइल का डिस्टेंस देखोगे ना तो लगभग 3,000 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस मिलेगा। अगर पाकिस्तान को इजराइल को हिट करना है तो पाकिस्तान के पास 3,000 किलोमीटर का मिसाइल होना चाहिए। और कल को अगर मान लीजिए, हमें पता नहीं है, पाकिस्तान में कोई संकी आदमी पावर में आ गया, अचानक से सड़कों में कोई नया लीडर सामने आ गया, उसने कहा कि बस तख्ता पलट कर दो, लोग उसके साथ आ गए, अचानक से हो जाता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अचानक से तख्ता पलट इन द पास्ट हो चुके हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इस टाइप का एक ह्यूज इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है और फिर वो आदमी कहता है कि हमें इजराइल को अटैक करना होगा और इनके पास उस वक्त ऐसे मिसाइल भी होंगे, दैट विल बी अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए। तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी के लिए तो ये है इजराइल की सेफ्टी, कि ईरान की तरह कल को इन द फ्यूचर पाकिस्तान भी बहुत सारे मिसाइल्स इजराइल की तरफ लॉन्च करना ना स्टार्ट कर दे। यूएसए को अपनी सिक्योरिटी की मुझे लगता नहीं है कि यहां पर इतनी चिंता होगी। ऑल्दो यहां पर ये लोग ऑफिशियली बोल नहीं सकते
कि इजराइल को बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला यही है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान यूएसए को हिट कर सकता है, इसलिए हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा रहे हैं, बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि देखिए यूएसए लिटरली कह रहा है कि आपके मिसाइल्स यूएसए को अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए यूएस आपकी जो स्पेस एजेंसी है उसके अलावा कई और जो आपके विभाग हैं उन पे सैंक्शंस इंपोज कर रहा है। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? पाकिस्तान ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि यूएसए के सैंक्शंस इनके हिसाब से गलत हैं और ये सैंक्शंस बायस्ड हैं और इससे रीजनल पीस खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पर यह हिंट कर रहा है कि अगर हम पे सैंक्शन लगा रहे हो तो इंडिया पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते? वेल यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान को पहली बात तो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली कैसे है? क्या इन्होंने खुद डेवलप करी है? नहीं, ये एक प्रॉपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड बात है कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। ये बात बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको असैसिनेट कर दिया गया था बाद में, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो मिसाइल पाकिस्तान आज के समय डेवलप कर रहा है इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है ये आई है नॉर्थ कोरिया से। इसके बदले में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने की कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया को, बट वो जो आप कह लीजिए डेटा था नॉर्थ कोरिया के काम आया नहीं। और यूएस देखिए ऑब्वियसली इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल जो ये आई है ना, ये नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और आज भी सीक्रेटली चाइना चुपचाप पाकिस्तान के मिसाइल्स को और ज्यादा डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। वेराज इंडिया की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर यूएसए को विश्वास है कभी भी कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा, कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं आएगी जो एंटी यूएस हो, यूएसए को हर्ट करना चाहती हो, या फिर इवन यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई इजराइल को चोट पहुंचाना चाहती हो। तो यूएसए देखिए इंडिया को लेकर काफी हद तक मैं कहूंगा एश्योर्ड है, दे फील कॉन्फिडेंट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं, 2014 से लेकर 2016-17 के आसपास तक जब इंडिया एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता था तब यूएसए की बस एक स्टेटमेंट आती थी। यूएसए कहता था कि हम कंसर्न्ड है इस बात को लेकर कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, इससे रीजन में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसए ने बस इतना कहा था, कोई सैंक्शन नहीं लगे, कोई उसके बाद एक्स्ट्रा एक्शन नहीं हुआ। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात देखिए, उसके बाद से एटलीस्ट पिछले मैं कहूंगा 7 से 8 सालों में यूएसए ने कंसर्न दिखाना भी बंद कर दिया है। तो इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग लीग में आता है। और अगेन यहां पे आपको ये देखना होगा, इंडिया ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी पार्ट है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये ध्यान रखता है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो आप कह लीजिए बहुत ज्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए बाकी कंट्रीज को, इनका एक्सपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए। और एमटीसीआर में आप अगर देखिए ना चाइना मेंबर है ना पाकिस्तान मेंबर है। तो आप अगर लीगल ग्राउंड्स पे देखें तो यूएसए अपनी तरफ से सही कह रहा है। यूएसए को पता है कि इंडिया के मिसाइल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, ये गलत तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे ईरान को, यमन को, या फिर इवन परहैप्स हिजबुल्लाह को। पाकिस्तान के केस में या फिर इवन चाइना के केस में आप गारंटी के साथ ये सब नहीं कह सकते। और वैसे मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ठीक है अभी के लिए यूएस एट मैक्स कभी कभी वी आर कंसर्न्ड बस ये बोल देता है और कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स आती नहीं है यूएस मीडिया की अबाउट इंडियाज मिसाइल। बट इन द फ्यूचर जब हम सूर्या मिसाइल डेवलप करेंगे, सूर्या मिसाइल विल बी अ गेम चेंजर। क्योंकि देखिए सूर्या मिसाइल, इसकी रेंज बताया जा रहा है 12,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर की होगी। यूएसए का हर हिस्सा इंडिया हिट कर पाएगा इस मिसाइल से। दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल मिसाइल। और साथ ही साथ सूर्या मिसाइल का जो पेलोड है ये भी मैसिव होगा। ये MIRV वॉरहेड कैरी कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें बहुत सारे वॉरहेड्स इकट्ठा आप घेर सकते हैं। जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी बार एक MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल को डील नहीं कर पाता। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की तरह इंडिया के बारे में यूएस स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, बट इन द फ्यूचर जब हमारी इकोनॉमी कई जरा बड़ी हो चुकी होगी, हमारा डिफेंस बजट $150 बिलियन के आसपास होगा, चाइना में जो पॉपुलेशन कोलैप्स है उसकी वजह से चाइना का डिक्लाइन लगातार हो रहा होगा और इंडिया के पास सूर्या मिसाइल आ जाएगा, उस वक्त हो सकता है आपको एक अलग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिले। सो अभी के लिए मैं कहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस इस इशू को कैसे डील करता है।
पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो जेन्युइनली इन द फ्यूचर यूएसए को हिट कर सकता है, तो क्या यूएस इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, हाल ही में वो कौन सा पहला देश है दुनिया का जिसने ये क्लेम किया है कि इस कंट्री ने कैंसर वैक्सीन कर ली है डेवलप? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है: चाइना, जापान, यूएसए या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए। सबसे पहले सबसे अच्छी बात है कि कैंसर की जो वैक्सीन जो है, मुझे लगता है चाइना ने जरूर जो है तशखीस कर ली होगी या बना दी होगी। ये तो सबसे अच्छा हुआ। आपको पता है आजकल कैंसर जो है हर तीसरे बंदे को, 10 में से हर तीसरे बंदे को कैंसर हो रहा है। अल्लाह ताला इस तरह की मौसम बीमारियों से महफूज रखे। अच्छा, आते हैं बैक टू वीडियो। अच्छा, ये वीडियो तो खैर पाकिस्तान के मतलब थी। यूएसए को इन फ्यूचर जो है वो खतरा हो सकता है ना। क्या पता कोई ऐसा जो है पाकिस्तान में लीडर आ जाए जो रातों रात ही पूरा पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दे। लेकिन मुझे लगता है इंडिया के बारे में न्यूज याद आती है कि इंडिया ने जो मिसाइल प्रोसेस है वो 12 से 16 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो जाएगा और धमाके होंगे वहां पे। लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया की इकोनॉमी में तो फिर उतनी ही लाज होगी। और चाइना के जो है वो करीब करीब ही आता जा रहा है इंडिया, जिस तरह से उसकी प्रोग्रेस जो है वो जारी है। क्योंकि चाइना से अभी भी फर्क है, इतना ज्यादा मतलब आपस में नहीं खड़े हैं, लेकिन फर्क है ऊंच नीच का। लेकिन जिस तरह से इंडिया की तरक्की जा रही है ना, आया है कमाल है यार। दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाना है अनकरीब ही, देख लो 5-6 साल ही है बस। और भी इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि नजर जो है वो रख सकते हैं कि इंडिया जो है इस तरह का मिसाइल जो है जब तक वो डेवलप करेगा तो इकॉनमी भी उतनी बड़ी होगी। तो फिर यूएसए की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी भी कंट्री को कुछ कह पाए, मतलब इंडिया को कुछ कह पाए ना। अच्छा, जो चाइना की जो यंग पॉपुलेशन है ना, अब वो डाउन होती जा रही है क्योंकि चाइना के अंदर कुछ पाबंदियां चल रही हैं आबादी को लेके, पॉपुलेशन को। अब इंडिया तो काट चुका है ना चाइना के आबादी को, पीछे हटा दिया है, देख ले फिर आप। और ये बात है कि पाकिस्तान में क्या पता इन फ्यूचर जो है वो इस तरह को। लेकिन पाकिस्तान में मिसाइल की स्पीड बड़ा मुश्किल से 2 से 3 हजार किलोमीटर की है, और इंडिया की आपने 5 से 6 हजार किलोमीटर की स्पीड से जो, और जो इन फ्यूचर जो है वो बनने जा रहा है, जो इन प्रोसेस है वो तो 12 से 16, मतलब कि यूएसए के डिफरेंट हिस्सों को जो है वो फाड़ डालेगा। जबरदस्त है यार, वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, ये प्रशांत अमन वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं, इस तरह की न्यूज जो है हम तक भी पहुंचती रहती है। वरना जाहिर सी बात है मैं न्यूज वगैरह तो सुनती नहीं हूँ, और बस ये इस तरह की वीडियोस देख लेते हो हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है। और आपको पता है यूएसए ने तो कुछ जो है दफाई पाकिस्तान की दफाई कंपनीज ऐसी हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। क्या पता यूएसए को कोई खतरा हो के हो सकता है ऐसा कुछ। कैसे वीडियो अच्छी थी, बहुत मजा आया वीडियो देखकर। आपको भी मजा आया होगा। अगर मजा आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्यारा सा कमेंट भी कर दो। मैं कहाँ पर गलत होती हूँ ये भी दस दिया करो यार। खैर, सो मैंने दूसरा चैनल बनाया है यार, उसके ऊपर भी मुझे सब्सक्राइब कर लो प्लीज। अन्नम व्लॉग्स 23 के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। मजे मजे के मिनी व्लॉग्स वहां पर आया करेंगे, लास्ट में वॉच कीजिएगा। तो खैर, सो मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।